नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3.5 एंड 3.6 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में जो एयरप्लेन है वो किस स्पीड से चल रहा है? 500 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो हम इसको लिखते हैं, जो स्पीड ऑफ जेट है वो कितनी है हमारे पास? 500 किलोमीटर प्रति आवर है। इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, जब वो चलता है तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, यानी कि जो स्मोक, जो गैसेस वो निकलती हैं, उनकी जो स्पीड है 1500 किलोमीटर प्रति आवर की है। जैसे ही मान लीजिए एरोप्लेन जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये मान लीजिए एरोप्लेन है, तो जो गैसेस हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। प्रोडक्ट ऑफ जो कंबशन हम जिनको बोल रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। तभी तो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पे अप्लाई होगा, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये गैसेस निकलेंगी, एरोप्लेन जो है ऊपर की तरफ जाएगा, या कहेंगे जेट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी गैसेस हैं उनकी जो स्पीड है, जिनको हम बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स की स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोडक्ट जो प्लेन के विद रिस्पेक्ट है, या कहें कि जो जेट के विद रिस्पेक्ट है, वो 1500 किलोमीटर प्रति आवर है। यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया है। माइनस का साइन क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो -1500 किलोमीटर प्रति आवर हम लेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक अप है और एक डाउन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है। अब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ प्रोडक्ट है, अगर ग्राउंड से हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमें नहीं दी गई, तो हम वो मान लेते हैं कि वो v डैश है। तो हमें ये निकालनी है स्पीड ऑफ द लैटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो हमें जो है यानी कि स्पीड निकालनी है जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दी नहीं गई, ये निकालनी है, तो हम इसको v डैश मान लेते हैं। अब देखिए, जो रिलेटिव स्पीड है प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी जो हमारा v स्मोक है, यानी कि v डैश, जो कि ये है हमारे पास जो प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और v जेट यानी कि जो ये जेट की स्पीड है। तो ये हो जाएगा हमारा जो कि रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोडक्ट की कह लीजिए, या वी स्मोक आप कह लीजिए, यानी कि वी स्मोक इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कि हमारी स्पीड है प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमें निकालनी है, उसमें से माइनस कर देंगे जो स्पीड ऑफ जेट है, तो ये वी स्मोक के बराबर ही होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये किसके बराबर है? वी स्मोक -1500 के बराबर है ये चीज़। वी डैश हमें नहीं पता, तो ये ऐसे ही लिख लिया, और जेट की स्पीड हमें पता है 500, तो वी डैश यहाँ से हम निकाल लेंगे। वी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा? -1000, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि जब आप जो है -1500 में से इस 500 को प्लस करेंगे, ये वी डैश निकालना है, तो यहाँ पे -1000 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। यानी कि ये जो वी डैश है ये हमें निकाल लिया प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, जो स्पीड है प्रोडक्ट्स की ऑफ कंबशन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाल ली। तो हमें जेट की स्पीड दी थी, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन के दी थी जो रिलेटिव स्पीड है, तो दोनों दी थी, तो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6 की। ये क्वेश्चन हमें क्या दिया है? यहाँ पर हमें दी गई है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर प्रति आवर। एक कार जो है स्ट्रेट रोड पर जा रही है और उसकी जो स्पीड है 126 किलोमीटर प्रति आवर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम u से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर प्रति आवर हमें दी है, और अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 126 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 630 आ जाएगा, और डिवाइड में ये 18 आ जाएगा। और जब आप इसको कट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा 5/18 है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो है इज ब्रोट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। हमें जो डिस्टेंस कवर दिया गया है 200 मीटर दिया गया है,
और रिटार्डेशन हमें निकालनी है कार की यूनिफॉर्म अगर हम उसको मान लेते हैं, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, और हमें टाइम भी निकालना है कि कार को कितना समय लगे रुकने में। तो अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक कार है और वो मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पर जा रही है। अब एक्सेलरेशन इस तरफ है तो रिटार्डेशन बिल्कुल इसके उल्टी होगी, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि अपोजिट है वो रिटार्डेशन जो उसको रोकने की कोशिश करेगी, इसके मोशन का एक तरह से उसको रजिस्ट करेगी वो। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे क्लियर हो जाती हैं तो हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है फिलहाल, और डिस्टेंस कवर हमें दिया गया है 200 मीटर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। रिटार्डेशन मान लेते हैं जो है, अगर हम ए ही मान लें क्योंकि ए जो है हमारी बस माइनस में होगी, तो रिटार्डेशन हम ए मान लेते हैं यहाँ पर। तो हमने इसको ए मान लिया। अब वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as से इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 35 और 2, एक हमारे पास रिटार्डेशन है और एस हमें जो डिस्टेंस कवर है 200 मीटर दिया है, सारी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम इस रिटार्डेशन की वैल्यू निकालेंगे। जब इस रिटार्डेशन की वैल्यू हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो माइनस के अंदर आएगी। तो a जो है हमारा यहाँ पर जब a निकालेंगे तो -35 इंटू 35 और 2 इंटू 200 ये जो है नीचे आ जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1225 डिवाइड बाई 400 ये आ जाएगा, और फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.06 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये माइनस में आ गया, यानी कि देखिए ए जो है रिटार्डेशन है माइनस के अंदर आया था, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि माइनस में आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा ये। तो हमने ये निकाल लिया। अब इसी तरह से हम टाइम को भी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ करके v की वैल्यू पुट कर देंगे, u की और a की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम को हम अलग से निकाल लेंगे इस तरह से। तो v माइनस यू बाई ए आ जाएगा, और जब इनकी वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा तो v हमारा 0 है और u 35 है, a हमारे पास ये आया, हमने ये निकाला। तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.44 सेकेंड, इतना समय लगा कार को स्टॉप होने में। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।